नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण, प्रभु प्रकट हुए हैं, मतलब अवतार धारण कर लिया। अब इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार प्रकट हुआ है, क्योंकि भक्तों के इतने ध्यान रखने वाले, क्योंकि भगवान को जो शरण मांगते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि अगर मेरे शरण में जो भी आते हैं उन सब की रक्षा मैं करता हूँ। यह भगवान के जो वाक्य हैं। इसीलिए अब भगवान कैसे प्रकट हुआ और कौशल्या माता के जो दोनों के बीच में क्या हुआ, अब पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी अब हम देखेंगे। देखिए, बाय प्रगट कृपाल दीन दयाल कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध करहारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करौं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे ही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाय निर्मिति माया, रोम रोम पति भेद कहै, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते ना पर ही भव खूपा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपार। देखिए, अब इस पद में सबसे ज्यादा भगवान अत्यंत कृपालु हैं, दयालु है, ममता के सागर है, करुणा सागर माना जाता है। ऐसे प्रभु का जो प्रकट होना, जैसे प्रभु ऐसे, क्योंकि वो साधारण जिस प्रकार मनुष्यों का जन्म होता है वैसा नहीं, खुद इच्छाधारी है, उनके लिए सारे नियम लागू नहीं है। देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षति महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी,
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। देखिए भक्तों पर दया रखने वाली, दीनों पर दया करने वाली कौशल्या माता के हितकारी कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अब प्रकट हुए हैं। कैसे? मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या हर्ष से भर गई। इतनी, क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म देना कोई साधारण सी बात नहीं है। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। कैसे हैं? एकदम नीलमेघ श्यामा, क्योंकि प्रभु का एक पल देखने के लिए, प्रभु के एक पल के दर्शन के लिए अनेक जन्मांतर तक तपस्या करने वाले लोग हैं, तब भी उनको एक पल का जो अनुभव मिलता या नहीं, इसके लिए कोई ये नहीं। लेकिन ऐसे देखिए कौशल्या को मिला है। कैसे? चारों भुजाओं में अपने कास आयुध, शंख चक्र गदाधर, और कैसे हैं? आयुध धारण किए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला, उसी को हम वैजयंती माला भी कहते हैं, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा कर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अब प्रकट हुए हैं। अब आगे देखिए कैसे हैं? कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे ही गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भैव प्रगट श्रीकंता। देखिए मतलब लक्ष्मीपति, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति श्रीमन नारायण विष्णु, विष्णु का ही अवतार है प्रभु श्री रामचंद्र जी। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, क्योंकि ऐसे चार भुजाधारी तो माँ के लिए वो पुत्र जैसे नहीं दिखता, इसलिए हे अनंत, क्योंकि देखिए प्रभु कहते हैं आ बोलने पर भी अनंत होके हमारे लिए आ जाते हैं। मतलब प्रभु इतनी दयालु है, कृपालु है, इतने करुणा सागर है कि आ बोलने पर भी विष्णु आ जाते हैं। कहते मतलब अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं? पूछ रही है माँ। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते, नेति नेति कहते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सर्वगुण संपन्न, मतलब संपूर्ण गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते, मतलब वही भक्तों पर प्रेम करने वाले श्रीकंता, मतलब लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। क्योंकि अब मेरे पास प्रकट होना मतलब एक कोई साधारण सी बात नहीं है, मेरे लिए आए हैं। और आगे क्या कह रहे हैं देखिए, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद का है, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाही जे ही प्रकार सुत प्रेम लह। देखिए वेद क्या कहते हैं, नेति नेति, और आगे कहते हैं देखिए तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड की समूह भरे हैं, मतलब संपूर्ण विश्व यूनिवर्स ही आप हैं। वे देखिए ऐसे भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीरे पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यहाँ विचलित हो जाती, क्योंकि ये कैसे संभव है। जब माता को, अब देखिए कौशल्या को पता ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं,
तब उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार देखें तो भगवान पुत्र जैसे वो व्यवहार नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक बहुत बढ़िया भगवान की लीलाओं अनंत है। जब कृष्ण जन्म में हम सब जानते हैं, जय तो इधर उधर नटखट बालक है, तो एक बार वोकली को बांध रखी यशोदा ने, जहाँ टाइम टू टाइम उनको कुछ करे तो पिटाई भी होती थी। जब वोकली से बांध रख लिया, कृष्ण तो आराम से खेलो, बाद में वो कथा अलग बात है। लेकिन ये सब ना देखने के कारण नारद आते हैं, अरे जगन्नाथ जी क्या हो रहा है, मैं तो यशोदा को बता देता हूँ ये कौन है, आप ऐसे मारना वरना ये क्या किसको बांधती हो, ये गलत चीज़, मैं जाके बता देता हूँ। तब कृष्ण कहते हैं नारद तो पहले यहाँ से जाओ, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं माँ का जो वात्सल्य का अनुभव कर रहा हूँ। देखिए स्वयं विष्णु भी, ब्रह्मा मतलब संपूर्ण सभी देवता गण भी मनुष्य जन्म धारण करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जन्म पाना कितना दुर्लभ भगवान भी चाहते हैं। क्योंकि लेकिन इस जन्म से हम मोक्ष की ओर जाने के लिए यह सबसे उत्तम जन्म माना जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब हम सब जानते हैं आगे क्या करना है। देखिए यहाँ मैं इसलिए वो याद बता दिया। देखिए अब कृष्ण में राम को पता है कि इसको अब पुत्र वात्सल्य दिखाने तो साधारण बालक जैसे होना है। माता पुनि बोल सोमति डोल तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुझाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते ना पर ही भवकूपा। देखिए माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। क्योंकि माता के वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी सर्वम सहा चक्रवर्ती कहते हैं श्रीमन नारायण सुजान, देखिए भगवान ने बिल्कुल बालक बन के रोना आरंभ कर दिया। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी के शब्द तो इतने अनुपम रहते हैं। देखिए सुनि बचन सुझाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा कहते, मतलब तुलसीदास जी के शब्द में बहुत कहीं इतने नफी तुली शब्दों का प्रयोग, जो इस चरित्र का गान करते हैं, मतलब वे श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मतलब जब श्री रामचंद्र जी के चरणों पे जो सिर रखकर उन पर हम अपनी सारी अहम को त्याग करके प्रभु के चरणों में शीश झुक के प्रभु को मानते हैं, उनके एकदम समर्पित हो जाते हैं, तो बाकी सब भगवान ही देखते हैं। देखिए कैसे विप्रदेन सुर संत हित लीन ही मनज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। देखिए ब्राह्मण, गायों, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। देखिए वे इस अज्ञानमयी मलिना मतलब माया और उसके गुण हम सब जानते हैं, सत्व रजो तम गुणों की जो बात करते हैं और इन सब से इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। राम ऐसे ने हमारे जैसे पंचभूतों से नहीं, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, वो इच्छा से ही इस यहाँ मनुष्य के रूप में अवतार धारण किया है, प्रभु प्रकट हुआ है। और संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए कृपा के स्थान परम दयालु कौशल्या जी के हितकारी प्रभु का आगमन हुआ। मुनियों के मन को हारने वाले, मैं सबको आकर्षित करने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार कर माता
एकदम हर्ष से भर गई, बहुत प्रसन्न हो गई। सबकी आंखों को आनंद देने वाला, मतलब सबको आनंद देने वाला मेघ के समान में श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने अपने खास आयुध, शंख चक्र गदा सब कुछ है। यहाँ आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे, इतने नुकीले, एकदम पुरुषोत्तम। इस संपूर्ण विश्व में एकमात्र कोई ऐसे सबसे सौंदर्यवान पुरुष है तो वह पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र ही है। इस प्रकार रूप के सागर तथा कर राक्षसों को मारने वाले भगवान का अब अवतार धारण किया है। दोनों हाथ जोड़कर माता अब कहने लगी हैं, देखिए पारावार रहित, मतलब उनको कोई सीमा नहीं, ऐसे भगवान मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद पुराण खुद तुमको माया गुण और ज्ञान से परे, इन सबसे आगे और परिमाण रहित कहते, मतलब आपको कोई परिमाण नहीं है। श्रुतियां और संत करुणा और सुख का समुद्र, सब गुणों का दम, सर्वगुण संपन्न, जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले, हे लक्ष्मीपति, हे श्रीमन्नारायण भगवान, मेरे हित के लिए आप अवतार धारण किया है। बहुत बहुत आगे कहते, देखिए वेद कहते हैं कि तुम्हारे एक एक रोम में माया के रचे हुए ब्रह्मांडों के समूह रहते हैं, बसते हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। हंसी की इस बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उपजा तब प्रभु मुस्कुराए। वे अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सारी सुहावनी कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव का उदय हो जाए। माता की वह बुद्धि फिर गई। तब वो फिर कहने लगी, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय शिशु लीला करो, मतलब बाल्यकाल में देखना चाहते हैं। यह सुख बहुत ही अनुपम होगा। इस वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी, संपूर्ण विश्व के चक्रवर्ती भगवान ने बालक रूप में आकर रोना आरंभ किया है। देखिए अब ऐसे कहते हैं कि जो श्री हरि के पद पाते हैं, श्रीमन नारायण के चरणों में पूर्णतः समर्पित भाव से हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, उसको संसार रूपी कुएं में हम कभी भी नहीं गिरते हैं। ब्राह्मणों, गौ गायों, देवताओं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार लिया। वे माया के गुण, मतलब सत्व रजो तम गुणों और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका जो शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ है। आगे क्या हुआ हम आगे के पदों में विस्तार से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।